खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे। स्वागत है रियल न्यूज बिहार में। मैं हूं चंदन जायसवाल। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोतिहारी आवासीय होटल के एक स्टाफ ने फंदा लगाकर किया आत्महत्या। सूचना पर पहुंची छतौनी पुलिस ने कार्रवाई में जुटी। नरकटियागंज में डॉक्टर एम वली क्लिनिक में जमकर मारपीट, पीड़िता ने 50,000 रुपए की ठगी का लगाया आरोप। मोतिहारी में रिश्वत लेते कस्टम अधीक्षक और डाटा ऑपरेटर रंगे हाथ गिरफ्तार, सीबीआई ने की धरपकड़। पुलिस मुठभेड़ में 2 नक्सली को पुलिस ने किया ढेर, लखीसराय के जंगल में हुई बड़ी कार्रवाई। इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर बत्ती गुल, गाड़ी की हेडलाइट से छात्रों ने दिया एग्जाम। मामले में अधिकारियों ने किया सुपरिटेंडेंट को निलंबित। बिहार में 3 और 4 फरवरी को बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कुंडवा चैनपुर एसएसबी के जवानों ने 60 बोरा यूरिया खाद के साथ पिकअप गाड़ी को किया जब्त। नेपाल ले जाने के दौरान 2 तस्कर को किया है गिरफ्तार। इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल संचालन और कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर महाराजा हरिंदर किशोर कॉलेज के साथ जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट का किया औचक निरीक्षण। बगहा में अनिबंधित नाव परिचालन पर प्रशासन ने लगाया रोक। अनिबंधित 8 नावों के मालिकों पर की गई प्राथमिकी दर्ज। कड़ाके की ठंड से लोग हैं परेशान। NH 727 बेतिया गोरखपुर मार्ग पर आम दिनों के मुकाबले कम दिख रही है गाड़ियों का परिचालन। मोतिहारी में अपराधियों ने आंख में मिर्च पाउडर फेंककर स्वर्ण व्यवसायी से लूटा 1 करोड़ का सोना। बैग लेकर अपराधी हुए फरार। गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महज 5 दिनों के अंदर दिलीप कुमार सिन्हा अपहरण कांड का किया गया खुलासा। अब खबरें विस्तार से। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 फरवरी को पटना समेत कई जिलों में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ माध्यम बारिश के आसार है। 4 फरवरी को जमुई, मुंगेर, बांका, कटिहार में गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 फरवरी को बिहार के पटना समेत दर्जनों जिलों में अलग अलग भागों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की से माध्यम बारिश की संभावना है। बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधानियां बरतने की अपील की है। बारिश के दौरान घरों में बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। वज्रपात के दौरान पक्के मकानों में शरण लेने की सलाह दी गई है। 1 फरवरी से बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा की शुरुआत हुई है। इस बीच मोतिहारी से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। जिले में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच 54 केंद्रों पर परीक्षा की शुरुआत हुई, लेकिन महाराजा हरिंदर किशोर कॉलेज में दूसरी पाली के दौरान बवाल हो गया। पहले तो समय पर छात्रों को प्रश्न पत्र नहीं मिला और जब मिला तो परीक्षा देते देते सेंटर पर अंधेरा पसर गया। कॉलेज में लाइट नहीं होने के कारण पुलिस की गाड़ी से लाइट जलाई गई, तब जाकर छात्रों ने एग्जाम दिया। इधर निर्धारित समय के बाद विलंब से परीक्षा शुरू होने के कारण केंद्र के बाहर अभिभावक और अंदर परीक्षार्थी हंगामा करने लगे। जानकारी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी के कारण 4 बजे तक परीक्षार्थियों के बीच प्रश्न पत्र और कॉपी का वितरण नहीं हो सका था। दूसरी पाली का समय दोपहर 1:45 से 5 बजे तक निर्धारित की गई थी। पहले दिन द्वितीय पाली में आर्ट्स और वोकेशनल कोर्स के परीक्षार्थियों की हिंदी की परीक्षा थी।
परीक्षा केंद्र के अंदर हंगामा और बाहरी परीक्षार्थियों के अभिभावकों के हंगामे की सूचना के बाद मौके पर मोतिहारी सदर एसडीओ सुमन सौरभ यादव और डीएसपी अरुण कुमार यादव पहुंचे, जिसके बाद परीक्षा शुरू हो सकी। अंधेरा होने पर जनरेटर की रोशनी में परीक्षा ली गई। वहीं बरामदे में बैठे परीक्षार्थियों के लिए पुलिस की गाड़ी से लाइट जलाकर रोशनी दिखाई गई। इधर इस मामले में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट में गड़बड़ी के कारण 1.5 घंटा विलंब से परीक्षा शुरू हुई। मोतिहारी के डीईओ के मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सेंटर सुपरिटेंडेंट को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। लखीसराय जिले के घोंगी कोरासी जंगल में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जबकि पुलिस की गोली से कई नक्सली घायल भी हुए हैं। लेकिन घायल नक्सलियों को उनके साथी अपने साथ उठाकर भाग गए। मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी संजय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि लखीसराय जिले के जंगल में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 उग्रवादी मारे गए हैं। उनके शव बरामद कर लिए गए हैं। कई अन्य को भी गोली लगने की बात सामने आई है। लखीसराय एसपी जंगल में कैंप कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी भेजा गया है। मौके पर कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। घटना में किसी भी पुलिसकर्मी की हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस नक्सली के इकट्ठा होने की सूचना पर छापेमारी के लिए गए थे। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच आमने सामने भिड़ंत हुई। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि दोनों तरफ से लगभग 200 से अधिक राउंड गोलियां चली। इस गोलीबारी में 2 नक्सली मारे गए। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। कई और नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। पुलिस ने अभी तक 2 बॉडी को बरामद कर लिया है। मोतिहारी में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सीबीआई पटना की टीम ने कस्टम कार्यालय से 90,000 रुपये रिश्वत लेते कस्टम सुपरिटेंडेंट दीपक कुमार चौधरी को डाटा ऑपरेटर आनंद कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम कस्टम सुपरिटेंडेंट और डाटा ऑपरेटर को अपने साथ पटना ले गई। कस्टम सुपरिटेंडेंट एक ट्रांसपोर्टर से 90,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। बताया जा रहा है कि कस्टम सुपरिटेंडेंट ने एक ट्रक को पकड़ा था, जिस ट्रक पर लदे सामान का पक्का कागज था, जिसका जीएसटी भुगतान भी किया जा चुका था। सामान समेत ट्रक को पकड़ने के बाद सभी कागजातों को दिखाने के बावजूद सामान को छोड़ने के लिए पैसे की डिमांड कस्टम सुपरिटेंडेंट करने लगा। ट्रांसपोर्टर से 90,000 पर सौदा तय हुआ, जिसकी जानकारी ट्रांसपोर्टर ने पटना स्थित सीबीआई ऑफिस में आवेदन देकर दी है। उसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने सच्चाई की जांच की और तय समय के अनुसार रिश्वत लेते सीबीआई की टीम ने कस्टम सुपरिटेंडेंट दीपक कुमार चौधरी और डाटा ऑपरेटर आनंद कुमार को रंगे हाथ धर दबोचा है। पटना से सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम आई थी गिरफ्तारी के बाद तलाशी लेने, पर उसके पास से 90,000 रुपये बरामद हुए। रिश्वत लेते कस्टम सुपरिटेंडेंट और डाटा ऑपरेटर की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है और यही कारण है कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहा है। अभी 15 दिन पहले ही पटना के बाकरगंज में स्वर्ण व्यवसायी से 15 करोड़ की आभूषण के साथ कैश की लूट हुई थी। प्रदेश में अपराधी दिन दहाड़े लूट, हत्या, अपहरण जैसी घटनाओं को बेखौफ अंजाम देते रहे हैं, जिसे लेकर कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ताज़ा मामला मोतिहारी शहर के नगर थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी से 1 किलो 800 ग्राम सोना लूट लिया। लूटे गए सोने की कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। बाइक सवार अपराधियों ने ज्वेलरी लेकर आ रहे युवक की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया और ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल इलाके में लगे सीसीटीवी को पुलिस खंगालने में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शराफा कारोबारी मिसकोट मोहल्ला निवासी त्रिलोकी कुमार की गुदरी बाजार चौक पर त्रिलोकी ज्वेलर्स दुकान है। पास के दुकानदार सद्दाम आभूषण मंदिर के संचालक ने उसे सोना पॉलिश करने के लिए मार्किंग करने के लिए दिया था। सोना लेकर त्रिलोकी कुमार अपने घर गया था। सोना मार्किंग करने के बाद झोला में रखकर वापस उस दुकानदार को देने मोटरसाइकिल से जा रहा था
इसी दौरान बदमाशों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने त्रिलोकी कुमार की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया, जिसके बाद वे गिर पड़े और तड़पने लगे। वहीं इसका फायदा उठाते हुए अपराधियों ने ज्वेलरी से बड़े बैग को लेकर मौके से फरार हो गया। गंडक नदी में अनिबंधित नावों के परिचालन पर बगहा 2 के अंचल प्रशासन ने रोक लगाते हुए अनिबंधित 8 नावों के मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बगहा 2 के अंचलाधिकारी ने बताया है कि सरकारी आदेश के द्वारा नदी में सिर्फ निबंधित नावों का ही परिचालन किया जाना है, लेकिन कुछ लोग अपनी मनमानी के कारण नाव का निबंधन नहीं कराया है और धड़ल्ले से नाव का परिचालन कर रहा है। आपको बता दें कि बगहा 2 अंचल क्षेत्र के शास्त्री नगर से लेकर वाल्मीकि नगर तक कुल 36 नावों का निबंधन किया गया है। वहीं 8 नावों को निबंधन हेतु 1 सप्ताह पूर्व नोटिस जारी किया गया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी उन नाव मालिकों के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसको लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बगहा 2 अंचल क्षेत्र में प्रतिवर्ष गंडक नदी में 1 से 2 बार नाव दुर्घटना होती रही है, जिससे जान माल को भी क्षति होती है और उस समय प्रशासन को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नाविकों के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दिया गया है। कारण हुआ कि बिना निबंधित नाव, ये औचक निरीक्षण जब हमने किया था तो उसमें पाया कि बिना निबंधित नाव चलाया जा रहा है और नाव में भी देखा गया कि मालवाहक माल ढोने वाला नाव पे जो है संचालन किया जाता है, जो पूर्ण रूप में इलीगल है, इसका नियम के विरुद्ध है। आपका नोटिस इन लोग को निर्गत किया गया कि आप लोग जो है तो फाइल जमा कीजिए, लेकिन 1 सप्ताह के बाद भी इन लोग के द्वारा किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। जहां कड़ाके की ठंड से लोग परेशान हैं, इलाके में हार पांव ठंड पड़ रही है। NH 727 बेतिया गोरखपुर मार्ग पर आम दिनों के मुकाबले गाड़ियों का परिचालन काफ़ी कम दिख रही है। आलम यह है कि यूपी नेपाल सीमा पर स्थित बगहा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। गांव से लेकर शहर तक बर्फीली हवाओं ने और अधिक ठंड बढ़ा दिया है। पारा अप डाउन होने से लोगों का राहत नहीं मिल रही है। शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विजिबिलिटी कम होने से दिन में ही लाइट जलाकर आवाजाही करनी पड़ रही है, लिहाजा लोग अब अलाव के सहारे ठंड से बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। वहीं अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर बारिश की संभावना जताया है। इधर नगर पालिका परिषद द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शहर में अलग अलाव की व्यवस्था तो की है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में न तो अलाव की व्यवस्था हुई है और न ही गरीब जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए हैं। इधर इसी सर्दी और कड़ाके की ठंड के बीच इंटर की परीक्षा जारी है, जिसमें जाड़े से बचाव की मांग हो रही है। ठंड है, बहुत ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। सुबह में और रात में तो और ज़्यादा गाड़ी जो है कि थोड़ी दूर पर गाड़ी नज़र नहीं आ रहा है। लोग ठंड के मारे अपने घरों में हैं। अलाव का व्यवस्था किया जा रहा है। नगर परिषद की तरफ से भी जगह जगह चौक चौराहा हर जगह अलाव का व्यवस्था किया जा रहा है। इसी में बच्चियों का एग्ज़ाम पड़ गया है इंटरमीडिएट का, उन्हें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए भी प्रशासन को विशेष रूप से सोचना चाहिए कि वो बच्चियाँ कैसे सुरक्षित रहें और सुरक्षित समय अपना एग्जाम दे सकें। अगर आप अपने बच्चे का इलाज कराना चाहते हैं तो हो जाए सावधान। डॉक्टर के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल करा लें। अपने बच्चे का इलाज नहीं तो बच्चे का अच्छे ढंग से इलाज तो दूर की बात है, आप हो जाएंगे ठगी के शिकार। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए इस खबर में। नरकटियागंज से एक ऐसा मामला सामने आया है। शहर के शिवगंज में स्थित ए हक चिल्ड्रन केयर नामक निजी क्लिनिक में रविवार की रात्रि इलाज को लेकर मारपीट की घटना घटी। पूरा मामला नरकटियागंज का डॉक्टर एम वली हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। मामले में दोनों पक्ष ने शिकारपुर थाने में आवेदन सौंपा है। शहर के प्रकाश नगर निवासी रुखसार खातून ने उस अस्पताल के डॉक्टर एम वली और कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने के साथ बच्ची को जान मारने की कोशिश की गई है और 50,000 रुपये की ठगी और मारपीट का आरोप लगाते हुए
पुलिस में FIR दर्ज कराई है। आपको बता दें कि बीते 29 दिसंबर को पीड़िता ने अपनी 3 माह की बच्ची की तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए डॉक्टर M वली के यहाँ पहुँची हुई थी। वहाँ 8,000 रुपये लेकर बच्ची का इलाज किया गया और दवा दिया गया। दवा चलाने के कुछ दिनों बाद अचानक बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी। जब डॉक्टर और कर्मी से इसकी शिकायत की गई तो डॉक्टर M वली के साथ हॉस्पिटल के कर्मियों ने कहा कि 40,000 रुपये का खर्च लगेगा। 30 जनवरी को 8 बजे रात्रि में अपनी बच्ची का इलाज कराने पहुंची, जहां 20,000 रुपये जमा कराकर अपनी बेटी का इलाज शुरू किया। लेकिन बेटी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो परिजनों के साथ गाली गलौज करते हुए भगाने लगा। पीड़िता ने यह भी बताई कि इलाज के नाम पर धोखाधड़ी कर अब तक 50,000 रुपये ठग लिया गया है और मेरी बच्ची को जान मारने की कोशिश की गई है। सरकारी हॉस्पिटल में अपने बेटे के लेके इलाज करावे, बाहर 2 आदमी कलश M वली में चलिए बढ़िया डॉक्टर बा, बढ़िया दवाई कर दी, पैसा लागे फिक्स गईनी सन लेके 8,000 रुपया ले लेलस। हमके बेटे के कुछ ना भई, दवाई भई, दवाई ना बढ़िया सूट कैलस। फिर वह हाल लेके दोबारा गईनी सन डॉक्टर M वली में, तो कहनी सन पूरा कहानी ठीक बा, तो ना कुछ भइल। ओकरा बाद मारपीट हमें गईनी सन, दोबारा मारपीट हमारे पति के भी मरलसन, हमको भी धागा दे के करलसन। डॉक्टर M वली में हमको इंसाफ चाहिए। मंटू अहमद को लोग खींच के रोड पे मारने लगा और मैं गया तो हमको भी मारा और चिल्ला रहा था कि अपने डॉक्टर को बुलाओ, नहीं तो 2 लाख रुपया उससे लेना है, नहीं तो जान मार के डॉक्टर को फेंक देंगे। ठीक है, उसके बाद जोका जोकी हुआ। मेरे पॉकेट में 11,500 रुपया था, वो निकाल लिया लो। गले में चैन का सोना का चैन था 1 भर का, वो भी निकाल लिया लो और मारपीट करके वो लोग भाग गया। धमकी भी दे रहा था कि अगर रंगदारी नहीं मिला तो यहाँ क्लिनिक हम लोग नहीं चलने देंगे। आज के लिए इतना ही। रियल न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम को देखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करें रियल न्यूज़ बिहार ऐप। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो रियल न्यूज़ बिहार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जुड़ने के लिए रियल न्यूज़ के फेसबुक और ट्विटर पर लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल ज़बां अब तक तेरी है।